नेक्स्ट। अच्छा, अब जैसे यार ये वाला क्वेश्चन पहले देखो, ठीक है, प्लीज ध्यान से। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है भाई? 2। तो 2 क्यों बोल रहा है अगर 3 आया? ठीक है, हाँ जी पांजा साहब, हुआ नहीं? 3 हुआ नहीं? माइनस हुआ या नहीं? बट लिमिट ये लगेगी अब, या ये लिमिट तो 3 to 6 है नहीं, है ना? वो ठीक है, आंसर क्या है पहले आंसर बताओ। नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है ना, 3 कभी बार नहीं आएगा। ऑनलाइन किसी का हुआ है तो बताओ इसका क्या आंसर आया फिफ्थ का? ओके, नहीं हुआ। नहीं हुआ। इसका आंसर 4 है, बुक में जो दिया हुआ है। नो लेट्स सी। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो यार। बॉक्स एक्स का बिहेवियर अगर अभी तक तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया है तो बिहेवियर है क्या उसका? ठीक है, कि बॉक्स के अंदर जो भी चीज होगी अगर उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो बॉक्स का आंसर क्या आएगा? 0। 1 to 2 के बीच में है तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। 2 to 3 के बीच में उसका आंसर क्या आएगा? 2। राइट? यही बिहेवियर हमें यहां देखना होता है, इनफैक्ट यही बिहेवियर हमें हर चीज का देखना होता है। तो मैंने ये देखा कि x अगर मेरा लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जो लिमिट दे रखी है मेरे को, x की लिमिट दे रखी है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3, ये बन गया 6। यानी कि बॉक्स के अंदर जो चीज जा रही है वो 3 to 6 जा रही है, यानी कि इसको तोड़ना पड़ेगा हमें। इसको 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6 लेके जाना पड़ेगा। आई होप क्लियर हुआ। अब मेरे को ये बताओ, ये जो 3x है, सबसे पहले मेरे को ये देखना कि ये 3 to 4 कब जा रहा है, हाँ या ना? राइट? तो ये 3 to 4 कब जा रहा है? जब x क्या होगा, 3 से डिवाइड कर दो, 1 to 4/3। तो 1 to 4/3 के अंदर जब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 1 to 4/3 के अंदर, बॉक्स के अंदर क्या जाएगा? 3 to 4। तो इस पूरी चीज का आंसर क्या आ जाएगा? 3। यानी कि 3। ये अब मैं 1 to 2 को तोड़ रहा हूं, मैं 1 to 2 को तोड़ना है। 1 से लेकर सम पॉइंट के बीच में क्या डेफिनेशन लग रही है, दैट सम पॉइंट से लेके अगले वाले पॉइंट के बीच में क्या डेफिनेशन लग रही है, दैट पॉइंट से लेके लास्ट 2 के बीच में क्या डेफिनेशन लग रही है, क्योंकि 3 पार्ट्स में टूट रहा है। बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू इनपुट टू द बॉक्स एक्स ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब मैंने पहले पार्ट की बात की, अब ये 3 to 4 अगेन किसका है? ये 3x का, ये x का नहीं है। तो 3x की वैल्यू अगर ये है तो x की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से लेके 4/3। अब ये चीज जा रही है 3x की वैल्यू बॉक्स के अंदर, राइट? 3x की वैल्यू जा रही है बॉक्स, सॉरी 3 to 4 वैल्यू जा रही है बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर जब 3 to वैल्यू जाएगी तो ये बॉक्स क्या बन जाएगा? 3। 3 to 4 ना, 3। तो 3 इंटीग्रेशन होगा, तो यानी कि इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 to 4/3 3.dx। आई होप क्लियर हुआ। राइट? अगला पार्ट, अब जब बॉक्स ये 3x की वैल्यू है 4 to 5, तो 4 to 5, तो x की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? 3 से डिवाइड कर दो, 4/3 to 5/3। इसके बीच में बॉक्स के अंदर क्या जा रहा है? 4 to 5। तो ये 4 to 5 जाएगा तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन जाएगा 4.dx इंटीग्रेशन, ये लिमिट चेंज होके क्या हो जाएगी? 4/3 से लेके 5/3। फिर यहां पे ये 3x की वैल्यू है 5 से लेके 6, डिवाइडेड बाय 3 किया तो आ गया 5x की वैल्यू 5/3 से लेके 2, ये x की वैल्यू। अब जब ये है तो 3x की वैल्यू ये, तो बॉक्स का आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो 5.dx इंटीग्रेशन 5/3 से लेके 2। अब देखो, अब इस पूरे क्वेश्चन को देखो, हमने 1 to 2 को एक्चुअली में बॉक्स एक्स को तोड़ा। क्या किया हमने? ये जो दे रखा है 3x बॉक्स इंटीग्रेशन 1 to 2 dx, हमने एक्चुअली में इसको तोड़ा
और इसको तोड़ के हमने क्या किया, देखो हमने इसको तोड़ के लिखा 1 to 4/3 प्लस इंटीग्रेशन 4/3 से लेके 5/3 प्लस इंटीग्रेशन 5/3 से लेके 2, और यहां पर जो 3x का बॉक्स है उसकी वैल्यू क्या बनी 3, इसकी 4, इसकी 5। ये अब समझो कि ये 3 पार्ट्स कहां से है, ये किया हमने। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? नहीं है क्लियर? अभी भी बोल दे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं चला। देख ये पता ना बॉक्स एक्स का जो आउटपुट आएगा वो उसके इनपुट पे डिपेंड करता है, राइट? अब मेरे को ये बता करण कि अगर x की वैल्यू 1 to 4/3 है, राइट, x इज लेस देन 4/3 ग्रेटर देन 1, 3 से मल्टीप्लाई कर तो 3 लेस देन 3x लेस देन 4, तो 3x की वैल्यू क्या होगी 3 to 4, तो इसके अंदर क्या जाएगा 3 to 4, इस पार्ट के लिए 1 to 4/3 के लिए इसके अंदर क्या जाएगा 3 to 4, और 3 to 4 का बॉक्स क्या होता है 3, तो ये बन जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे 3x का बॉक्स ही है, लेकिन ये 3x का बॉक्स इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या बन गया 3, तो इसलिए इसको हटा के हमने सिर्फ लिखा 3.dx। अब यहां पर भी 3x का बॉक्स ही है, लेकिन 3x का बॉक्स इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या वैल्यू है 4/3 से लेके 5/3, 3 से मल्टीप्लाई कर ये आ गया 4 से लेके 5, तो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए 3x की वैल्यू चलेगी 4 to 5, तो 4 to 5 का बॉक्स क्या हो जाएगा ये 4 आ गया, सिमिलरली ये 5। अब इनका इंटीग्रेशन करो तो ये तो 3 एज इट इज, x का 1 का इंटीग्रेशन x 1 से 4/3, तो 4/3 माइनस 1 1/3, 1/3 इंटू 3 1, प्लस इसका 4 बाहर क्या जाएगा 1, 4/3 से लेके 5/3, तो 5/3 माइनस 4/3 1/3, 1/3 इंटू 4 4/3, प्लस 5 बाहर इंटू 1, लोअर लिमिट 5/3 अपर लिमिट 2, तो 2 माइनस 5/3 1/3, 1/3 इंटू 5 5/3। अब इनको ऐड करो जरा, ऐड करके क्या चला गया 9/3, 9/3 होता है 3, 3 प्लस 1 4, तो यस इसका आंसर 4 है। क्लियर हुआ? अभी भी देख लो, अभी भी किसी को ऑनलाइन, अभी भी अगर किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, कोई बात नहीं, बोलो, दोबारा देखो जरा ध्यान से। हाँ इरेंडर कर्व से हो जाएगा, मेरे को इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। बनाए ग्राफ, बनाए ग्राफ से कर लेते हैं, इसमें क्या हुआ। एक काम करो, जो नोट करना कर लो, मेरे को जगह मिल जाएगी, मैं बनाता हूं, करो ग्राफ से कर लेते हैं। करेंगे करेंगे डिस्कस करेंगे। कौन सा? अबे कहाँ है 2x cos x, 2x cos x 2x, तो अब तो हो जाएगा। इसका ग्राफ भी कर लेते हैं, फिर वो ट्राई करो दोबारा। हाँ जी चलें, कर लिया? बचा है तो बोल दे, ऑनलाइन करें आगे। यस सर। देखो जरा अब इसका देखो जरा ग्राफ के थ्रू अप्रोच कैसे करना, ठीक है? अब ध्यान से देखो जरा प्लीज, छोड़ दो। देखो 3x का हमें ग्राफ बनाना है,
पहले 3x का बनाएंगे फिर बॉक्स करेंगे, ठीक है। लेकिन 3x का ग्राफ ना सिर्फ 1 to 2, तो सिर्फ 1 to 2 वाला पार्ट देखो। x एक्सेस 0 1 2 3, ठीक है। या फिर एक काम करो 1 2, ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखो 1 पे वैल्यू क्या जा रही है, y इक्वल टू 3x बना रहे हैं, तो 1 पे वैल्यू क्या जा रही है 3, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 ये पॉइंट, ठीक है। 2 पे वैल्यू क्या जा रही है 6, तो स्ट्रेट लाइन आ रही है जी ये, बात समझे, पक्का। अब देखो 3 4 5 एंड 6, तो भाई इसकी जो आउटपुट है, इसका आउटपुट 3 to 4 जब आएगा तब अलग इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इसका बॉक्स बनेगा पहले। अब बॉक्स बनाना ना, फिर अब जिसका 3x का जब आउटपुट 4 to 5 जा रहा है ये वाले पार्ट का, तो उसका बॉक्स अलग आएगा, इस वाले पार्ट का बॉक्स अलग आएगा। क्लियर हुआ? हाइट देखनी है ना, हाइट मीन आउटपुट, राइट। अब देखो मेरे को सबसे पहले ये देखना है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, जब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 4, तो 3x का आउटपुट 4 के लिए 3x को 4 के बराबर किया तो पॉइंट आ गया 4/3, तो ये पॉइंट क्या है, और ये पॉइंट क्या है 5/3, तो तीन इंटरवल बन गए, 1 to 4/3, 4/3 से 5/3, 5/3 से 2, यही बने अपने तीन। और वो भी हमने कैसे बनाए, इसी के अकॉर्डिंगली बनाए कि 3x की वैल्यू 3 to 4 कब है, राइट, फिर 4 to 5 कब है, फिर 5 to 6 कब है। आई होप क्लियर हुआ, यही किया था हमने। अब इसके बीच में आउटपुट क्या है 3 to 4, तो 3 to 4 का बॉक्स क्या हो जाएगा 3, तो अब बॉक्स का ग्राफ बन रहा है, ये आउटपुट आएगा 3, तो ये ग्राफ बन गया। इसके बीच में आउटपुट क्या है 4 to 5, तो 4 to 5 का बॉक्स 4, तो ये ग्राफ बन गया। ये क्या है 5 to 6, तो इसका 5, तो ये ग्राफ बन गया। तो हमें ये तीन रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना है। अब देखो इसका बेस क्या है 1/3, हाइट 3, 1 2 3, तो 3 इंटू 1/3 प्लस बेस 1/3 इंटू हाइट क्या है अगले की 4, प्लस बेस 1/3 इंटू हाइट क्या है 5, तो 1/3 कॉमन, 3 + 4 + 5, यही तो आया था पहले भी। ये देखो ये रहा 4/3 5/3, और ये क्या आ रहा है 1, तो 1 + 4/3 + 5/3। आई होप क्लियर हुआ, वहां पर भी वही हो रहा है। ग्राफ से क्लियर हुआ, श्योर। 2x का करके देखना, अब हो जाना चाहिए। ऑनलाइन क्लियर हुआ ग्राफ से? यस सर। यस सर। गुड गुड, कर लो, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो जल्दी। सॉरी नहीं सुनाई दे दोबारा। 3 बार क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 3 बॉक्स एक्स का बिहेवियर एंड 3x के बॉक्स का बिहेवियर ही अलग है, बिहेवियर ही अलग है। देखो एक्चुअली में अगर ऐसा होता, अब इसको मैं लिख सकता हूं ठीक है, अब लिख सकता हूं इसको ऐसा, यस। एक्चुअली में इंटीजर जो होता है ना, इसका आउटपुट भी तो इंटीजर ही होता है, तो इंटीजर को इनपुट में चेंज करो, इनपुट में डालो या आउटपुट में डालो फर्क नहीं पड़ता, तो एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज बाहर आ जाता है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता, वहां पे बिहेवियर चेंज हो रहा है, यस। इससे विड्थ में चेंज आएगा। अच्छा याद करो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, ये इनपुट में चेंज आ रहा है, ये आउटपुट में चेंज है बॉक्स एक्स के। इनपुट में चेंज होने से क्या होता है कंप्रेस हो जाएगा, और इससे एक्सपेंड होगा, ऑब्वियसली दोनों बिहेवियर अलग है, राइट।
प्लीज इधर छोड़ दो। अब देखो जितना करना था ट्राई कर लिया, प्लीज देखो अब प्लीज। ये कल किया था हमने डिस्कस, मेरे को लग रहा है नहीं। ओके, तो i इक्वल टू, ठीक है, तो i क्या जाएगा, a प्लस बी। एक्चुअली में देखो a प्लस बी क्यों लगा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि a प्लस बी यहाँ पे क्या जा रहा है, पाई बाय टू। तो जब भी a प्लस बी कुछ ऐसा पाई या पाई बाय टू या 3 पाई बाय 2 ऐसा कुछ जाए, तो ये a प्लस बी माइनस एक्स लगने के चांसेस हैं। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस एक्स लगाया तो क्या आ गया, पाई बाय 6 पाई बाय 3 साइन ट्वाइस एज इट इज, एक्स की जगह क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स लॉग tan पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। अब देखो क्या बन गया ये तो पाई माइनस 2x, तो साइन पाई माइनस 2x साइन 2x इंटू लॉग कॉट एक्स dx, इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 i, ऐड किया ओरिजिनल और इसको, तो 2i साइन 2x कॉमन, ठीक है ये कॉमन, और ये दोनों लॉग के अंदर वाली चीज ऐड हो गई, तो लॉग ऐड होके अंदर वाली चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो tan और cot मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 1 डॉट dx। और log 1 क्या होता है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, तो 2i इज 0, तो i इज 0 बिकॉज log 1 इज 0। आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। Yes, sir. राइट यस सर। राइट, हटाऊं। अब 6th क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई किया, ध्यान से देखो। मोड है, तो मोड को ओपन करने के लिए अपने को इसका इनपुट का साइन देखना पड़ेगा। अब इनपुट के साइन देखने के लिए ध्यान से देखना क्या किया हमने। सबसे पहले ये देखा कि इनपुट जा क्या रहा है, इनपुट जा रहा है -1 से लेके 3/2। ये रैंडम इनपुट नहीं है, याद रखना, ये रैंडम सॉरी अपना जो लिमिट्स है ये रैंडम नहीं है, ये कुछ सोच समझ के दी गई है। ठीक है, इसका रीजन ये था कि ऐसे कोई रैंडम नंबर नहीं लिया, पाई के अकॉर्डिंगली लिया है, ताकि पाई को जब मैं -1 से 3/2 मल्टीप्लाई करूं, अब इसको पाई से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा -पाई से लेके 3 पाई बाय 2, यानी कि -पाई/2 0 पाई/2 पाई एंड 3 पाई, यानी कि टोटल 5 क्वाड्रेंट्स की बात कर रहा वो। हाँ टोटल 5 क्वाड्रेंट्स की बात कर रहा। अब मेरे को मालूम है साइन जो होता है यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव, फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर। यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, तो इसी के अकॉर्डिंगली साइन का साइन आएगा, प्लस एक्स का साइन आएगा। अब एक्स क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव और एक्स यहाँ पे क्या होता है, तो मेरे को ये बताओ नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो यानी कि -पाई से लेके 0 के बीच में, यानी कि x के अकॉर्डिंगली अगर देखूं मैं तो -1 से लेके 0 के बीच में ये x पाई साइन x क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। x का साइन देखो, हमने x का साइन देखा एंड साइन पाई x का साइन देखा, बात समझ में आया, और दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट करके यहाँ पे एज इट इज आ रहा है पॉजिटिव, तो एज इट इज ओपन होगा, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं इंटीग्रेशन -1 to 0, और ये क्या ओपन होगा x साइन पाई एक्स dx। सबसे पहले तो ये काम आ गया, राइट। अगला, अब यहां पे देखो दो अलग अलग है, ऊपर एक ही है, तो इसको यहां पे तोड़ा, यहां पे मतलब 0 से पाई, 0 से पाई मतलब x की वैल्यू 0 से, ये पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। आई होप क्लियर हुआ। तो आगे भी क्या जा रहा है वो 0 to 1 x साइन पाई एक्स ही जा रहा है dx, तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूं, राइट, a to b b to c, तो टोटल बन जाएगा a to c। तो ये एग्जैक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूं -1 to 1, और ये हटा दिया, तो इसका -1 to 3/2 का अभी तक -1 to 1 का तो इंटीग्रेशन हो गया। अब बचा ये वाला लास्ट वाला पार्ट, यहां पे देखो एक नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव, तो दोनों मिला के नेगेटिव मल्टीप्लाई करके नेगेटिव, और ये क्या आएगा पाई से लेके 3 पाई/2 मतलब x की वैल्यू 1 से 3/2, तो प्लस प्रणव क्या हो गया, हाँ आगे बंद हो रही है, हाँ माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस ये वाला बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो पक्का। अब कोई डाउट है तो बोलो, अभी तक ऑनलाइन किसी को अभी तक डाउट है तो बोलो। No, sir. ओके ओके, अब यूवी रूल,
अब यूवी रूल, एक्चुअली में ये क्वेश्चन अगली प्रॉपर्टी का है, उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगती है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं इसको, नो डाउट, बट ये वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू भी कर सकते हैं। यहां पे इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था कि यस इनडेफिनेट के थ्रू ये अप्रोच हो सकता है। अब देखो यहां पर भी एक्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, यहां पर भी वही चाहिए, तो दोनों का इंटीग्रेशन कर लो। तो एक्स साइन पाई एक्स dx इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, x एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos पाई x डिवाइडेड बाय पाई x का कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 साइन का इंटीग्रेशन माइनस 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 प्लस cos पाई x डिवाइडेड बाय पाई डॉट dx। अब cos का इंटीग्रेशन साइन पाई x बाय पाई स्क्वायर, एक और पाई आया, प्लस माइनस x cos पाई x डिवाइडेड बाय पाई। तो ये इंटीग्रेशन बन गया। सी नहीं लगा रहा क्योंकि इसी के अंदर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी है। अब देखो इसके अंदर वन पुट करो, अपर लिमिट इसका पहले वन पुट करो, वन पुट करके क्या जाएगा, देखो ये तो साइन पाई हो जाएगा, तो ये तो गया, इसमें वन पुट किया तो ये बन गया cos पाई। cos पाई क्या होता है -1 इंटू, यहां पे वन पुट किया तो -1 डिवाइडेड बाय पाई, तो दैट इज 1 बाय पाई। ये आ गई इसकी अपर लिमिट। इस पूरी चीज के इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट पुट करने के बाद क्या आ रहा है 1 बाय पाई, माइनस लोअर लिमिट अब पुट करते हैं -1। अब यहां पे -1 पुट करो, जो मर्जी पुट करो, ये तो n पाई रहेगा, तो ये तो 0। अब -1 पुट किया इधर, cos माइनस पाई, cos माइनस पाई cos पाई के बराबर, दैट इज -1, तो ये स्टिल -1 बाय पाई इंटू ये -1 इंटू माइनस, तो ये आ गया -1 बाय पाई, तो माइनस -1 बाय पाई, तो ये आ गया इसका। अब इसका अब क्या पुट करना है, अपर लिमिट 3/2। अब यार 3/2 जब पुट करेंगे तो cos 3π/2 क्या होता है 0। अब ये 0 हो जाएगा, अब इधर आ जाएगा 3π/2, तो sin 3π/2 -1, तो -1 बाय पाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा माइनस ये वाला एज इट इज -1 बाय पाई स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट वन पुट करके, तो इसके अंदर वन पुट करके क्या जाएगा -1 बाय पाई, वन पुट करके 1 बाय पाई, है ना। हाँ 1 बाय पाई। अब ओपन करो, तो ये 2 बाय पाई माइनस माइनस प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बाय पाई, तो दैट इज 3 बाय पाई प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर, दैट इज 3 पाई प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर। ये फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। sir, Yes. Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें तो बोलो। पवन, शुभी, No, sir. ठीक है, ठीक है। नोट करना है कुछ ऑनलाइन, किसी को नोट करना है? तो हो गया। हो गया, ओके ओके। अगला देखो जरा, एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, मतलब करके देख सकते हो, उससे मोड नहीं हटेगा ना, लेकिन मोड तो स्टिल ओपन करना ही पड़ेगा, और लिमिट चेंज नहीं कर सकते। एक्चुअली में अगली जो प्रॉपर्टीज आएंगी ना हमारी 5th 6th 7th, है ना, ये लिमिट्स को चेंज कर देंगी, ठीक है ना। मैंने अभी तुम्हें क्या बोला -a to a, तो -a to a को हम 0 to a कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हाफ एज इट इज हट जाएगा। तो एक्चुअली चलो आधा लोड तो कम हुआ, राइट। अब उसको कैसे करना वो प्रॉपर्टी ही बताएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टी का था, मैं पहले बोल, राइट, बट उस प्रॉपर्टी के अंदर भी इसके दो ही पार्ट बनते हैं, ये वाला ये वाला। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी जब लग जाएगी ये 0 to 1 बन जाएगा, लेकिन करना तो इंटीग्रेशन ही पड़ेगा, राइट। ये वाले पार्ट का तो कुछ नहीं हो सकता, इसका तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, इसका चाहे ना करना पड़े, हो सकता है प्रॉपर्टी के थ्रू बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, बट इसका तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए यहां पे करवा दिया, ठीक है ना। अब देखो सिक्स हो गया, 7th, सेवंथ में देखो क्या चीज आ रही है कि इसको आई लिया,
अब दोबारा प्रॉपर्टी लगाई तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2, तो यहां पे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कोस एक्स माइनस साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन कॉस dx। अब ऐड किया, जब ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर ऐड होके क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0, बात खत्म। तो 7th का डायरेक्ट आंसर 0 जा रहा है। हाँ जी ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, सर Yes, sir. राइट Yes, sir. राइट, ठीक है, ये तो इजी था। अब 8th क्वेश्चन मैं बाद में कराता हूं, पहले 9th एंड 10th को जरा, पहले 9th ही क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन देख रहे हो, एक्चुअली में इसी थ्योरम का प्रूफ है ये, यहां पे बी भी लिख सकते हो, राइट। तो अब ये थ्योरम का प्रूफ आएगा, a टू बी एफ ऑफ एक्स dx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। आई होप क्लियर हुआ। अब इसका मैथमेटिकली प्रूफ देख लो क्या है, ठीक है। इसी का ही सब छोटा सा एक केस है, स्पेशल केस ये है, जिसके अंदर b को मैंने क्या सॉरी a को क्या ले लिया, 0, तो 0 ले लिया, तो वही बन जाएगा, हाँ या ना, राइट। अब इसका प्रूफ देखते हैं मैथमेटिकली। देखो मैंने राइट हैंड साइड पकड़ी, ठीक है, मेरे को यहां पे क्या चाहिए, और एनी अदर वेरिएबल t, क्योंकि मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, x को मैं t को मैं वापस x लिख सकता हूं, राइट। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी माइनस एक्स को t ले लिया। अब डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, ये 0, ध्यान से देखो भाई, तूने जो बोला था कि वो प्रॉपर्टी कहां लगेगी, वो यहां लगेगी। तो डेरिवेटिव किया 0 0 माइनस dx दैट इज इक्वल टू, तो dx इज इक्वल टू, तो ये पूरा इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन लिमिट चेंज होगी, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो ऐसे रहने दो अभी, f ऑफ t, राइट, f ऑफ t, और ये क्या आ गया dx की वैल्यू, तो माइनस साइन बाहर dt। अब देखो लोअर लिमिट x की है a, इधर x को a पुट करो तो क्या आ गया, a कटा तो बचा b, तो t की लोअर लिमिट क्या आएगी, अब x जब a है उसके कोरस्पॉन्डिंगली t क्या है, b। अब b पुट करो, b भी पुट कट किया तो a, अब इसको उल्टा कर दो, राइट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ t dt। अब सेकंड प्रॉपर्टी लगा के t को x लिख दो, तो इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, तो ये बन गया। आई होप क्लियर हुआ। तो दिस इज अ मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ योर फोर्थ थ्योरम। क्लियर हुआ कैसे करना है, श्योर मोहन, देख 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 देख, गुर 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 और गुर, हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ प्रूफ, सर Yes, sir. राइट। इसी का स्पेशल केस ये चला जाएगा 9th क्वेश्चन, नोट कर लो। नो एफ एफ, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, ओ ऑब्वियसली ग्राफ अलग अलग बनेगा, बट एक चीज बताता हूं, इसका ग्राफिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। एक्चुअली में इसका ग्राफ बनाओगे और इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, होगा क्या, जो a टू b पॉइंट्स आएंगे, राइट, तो a टू b के एग्जैक्टली मिडल में a प्लस बी बाय 2 के अराउंड फ्लिप कर जाएगा। एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, ये नोट करो, मैं बताता हूं ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूं, पहले ही नोट कर लो। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इन दोनों के ग्राफ का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ये नंबर लाइन ए बी, ठीक है। अब ये जो चीज होती है, ये क्या होता है कि ए और बी के मिड में जाओ, ठीक है, और इसके अराउंड फ्लिप कर दो, तो फ्लिप करके क्या जाएगा, राइट, इधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर। तो एक्चुअली में फ्लिप करने से हुआ क्या, जो पहले एरिया आ रहा था, ये एरिया एफ ऑफ एक्स का, राइट, तो फ्लिप करने के बाद क्या हुआ, ये वाला एरिया इधर चला गया, देखो ये वाला एरिया इधर आ गया, ये वाला एरिया इधर चला गया, एरिया तो स्टिल सेम रहेगा ए टू बी। तो दैट इज व्हाई ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स, इसलिए एरिया सेम रहता है। तो अब तुम्हें बस ये समझना है कि अगर मैंने एफ ऑफ एक्स से ये कर दिया, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स कर दिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो यस x इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 के अराउंड एफ ऑफ एक्स क्या कर जाएगा, फ्लिप कर जाएगा। अब ये समझना तुम्हें कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन से a प्लस बी बाई 2 के अराउंड फ्लिप क्यों किया।
यही समझना है, राइट? ओके, तो क्या करोगे, कैसे हुआ ये? एक तो बड़ा सिंपल सी चीज है, सही में बताऊं, एक बड़ी सिंपल सी चीज है। एक ट्रांसफॉर्मेशन तो कर सकते हैं, ये तो सी हो गया ना एक काइंड ऑफ, इसको सी ले लो, है ना? तो सी माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स से सी माइनस एक्स जाना है ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो किया हुआ है हमने। हाँ, माइनस एक्स करके सी प्लस करना, उससे तुम देखोगे एक्चुअली में यही आ जाएगा। एक तो ये करके देख सकते हो, ये खुद करके देखते हैं। एक्स को बी पुट करो, इसका तो एफ ऑफ बी बना, इसका एफ ऑफ ए बना, मतलब एक्चुअल बी में क्या हुआ, जो ओरिजिनल का बी आ रहा है, लेकिन इसका जो ए था वो बी पे शिफ्ट हो गया, तो फ्लिप हो गया ना इसलिए। लेकिन एक पॉइंट के बेसिस पे नहीं बोल सकते ना। अच्छा चलो, बाकी अंदर वालों का भी तो होना चाहिए, फिर ऐसा थोड़ी ना 2 पॉइंट के बेसिस पे थोड़ी, इन्फिनिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं बाबा। ठीक है ना, चलें? ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो जरा, इसको ऊपर प्रॉपर्टी लगाई तो ये क्या चला जाएगा 0 to 1, ये x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स, एंड ये x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा सिंपली x की पावर n dx। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक्चुअली में जो पावर पहले 1 माइनस एक्स पे थी, अब वो पावर चलेगी x पे। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये x की पावर n इंटू 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 dx इंटीग्रेशन 0 to 1, तो ये x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 बाय n प्लस 2 0 to 1, 1 पुट किया तो 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 2 माइनस 0 पुट करके तो 0 0 0, तो n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो n कटा 2 माइनस 1 1, तो 1 बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो ये फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो बस प्रॉपर्टी लगा के पावर को इंटरचेंज करना था और कुछ नहीं, पावर इंटरचेंज हो जाती। ठीक है, चलो ये 8th 11th एंड 12th ये कल कंटिन्यू करते हैं, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।